देश में किराएदारों पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। किराए पर रहना अब पहले से ज्यादा आसान हो गया है क्योंकि मोदी सरकार ने नए नियम बना दिए हैं। नए रेंट एग्रीमेंट 2025 का ऐलान कर दिया गया है। जाहिर सी बात है, नए नियमों से किराएदारों को कुछ फायदा है तो कुछ नुकसान भी है, और मकान मालिकों के हिसाब से इस नियम में क्या कुछ है वो आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। दरअसल देश में किराए पर रहने वालों और किराए पर प्रॉपर्टी देने वालों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है। यही कारण है कि प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद भी अब पहले से ज्यादा बढ़ रहे हैं। सरकार इसे ही देखते हुए न्यू रेंट एग्रीमेंट 2025 लेकर आई है। अब किराएदारों को रजिस्टर कराना आसान होगा। बिना नोटिस दिए मकान मालिक घर खाली नहीं करवा पाएगा। साथ ही किराएदार को 2 महीने का एडवांस किराया भी देना होगा। किराए पर कमर्शियल प्रॉपर्टी लेने के लिए नियम बने हैं। ये नियम मॉडल टेनेंसी एक्ट यानी MTA और हालिया बजट प्रावधानों पर आधारित हैं, जो रेंट सिस्टम को एक तय सिस्टम बना देगा। नए नियमों के तहत अब हर किराए का एग्रीमेंट साइन करने के 2 महीने के अंदर रजिस्टर कराना जरूरी है। ये रजिस्ट्रेशन 2 तरीकों से किया जा सकता है। ये राज्य की ऑनलाइन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पर या नजदीकी रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर किया जा सकता है। अगर कोई एग्रीमेंट तय समय पर रजिस्टर नहीं होता है तो 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। किराएदारों के लिए जो महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं उसके मुताबिक पहला जो बदलाव है, रजिस्ट्रेशन कराना अब अनिवार्य हो गया है क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बिना एग्रीमेंट वैलिड नहीं माना जाएगा। दूसरा बड़ा बदलाव, सिक्योरिटी डिपॉजिट पर रिहायशी प्रॉपर्टियों में अधिकतम 2 महीने का किराया देना होगा और कॉमर्शियल जगहों पर 6 महीने का किराया तक डिपॉजिट कराना होगा। तीसरा जो बदलाव हुआ है वो है तय नियमों के मुताबिक किराए में बढ़ोतरी। मकान मालिक किराया मनमाने तरीके से नहीं बढ़ा पाएंगे, उन्हें पहले से इसके बारे में नोटिस देना होगा। इसके अलावा जो बड़ा बदलाव हुआ है वो है अचानक बेदखली पर रोक लगेगी, यानी नियमों में साफ कहा गया है कि किराएदार को बिना उचित प्रक्रिया पूरी किए घर खाली नहीं करवाया जा सकता। और 5वां जो बड़ा बदलाव हुआ है उसके तहत इसके लिए स्पेशल रेंट कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं, जहां विवादों को 60 दिनों में निपटाने का टारगेट रखा गया है। हालांकि जो रेंट एग्रीमेंट के जो नियम हैं, नए नियम हैं, इससे मकान मालिकों के लिए इस नए नियमों में कुछ फायदे भी हैं। जैसे TDS की सीमा 2,40,000 रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए सालाना कर दी गई है, जिससे मकान मालिकों को ज्यादा राहत मिलेगी। दूसरा, किराए से होने वाली कमाई अब सीधे इनकम फ्रॉम हाउसिंग प्रॉपर्टी में गिनी जाएगी। तीसरा फायदा, किराया ना मिलने पर तेज कार्रवाई हो सकती है, यानी अगर 3 महीने या उससे ज्यादा किराया नहीं मिलता है तो मामला रेंट ट्रिब्यूनल में भेजकर जल्दी समाधान कराया जा सकेगा। चौथा जो फायदा होने जा रहा है वो है सुधार या कम किराया रखने पर राज्य योजनाओं के तहत टैक्स छूट भी मिल सकती है। आखिर में आपके मन में होगा कि ये रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर कैसे किया जाए, तो उसके बारे में आपको बता दें। दरअसल अपने राज्य की किसी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पर जाएं, दोनों पक्षों के ID प्रूफ अपलोड करें, किराए और शर्तों की जानकारी भरें और E-साइन करके सबमिट कर दें। इस तरह से रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर करवाया जा सकता है। तो मोदी सरकार के रेंट एग्रीमेंट 2025 को लेकर जो बदलाव हुए हैं, जो नए नियम आए हैं, उस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके मैं जरूर बताइए। और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।